आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत में जिंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि उस वक्त की रोमन और बर्जन एम्पायर भी फतेह कर ली, और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्लान्स और मोबाइल फोन्स के बारे में बता दिया था। हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंगे बद्र से पहले की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जंगे बद्र में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रखकर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहां फलाह शख्स की मौत होगी, और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। हर आदमी वहीं गिरा हुआ दिखा जहां पर नबी पाक ने हाथ रखकर फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले की ये 6 निशानियां हैं मेरा इस दुनिया से जाना। यरूशलम की फतेह, फिर तूफानी आफतें तुम्हें भीड़ों की ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएगी, फिर माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी को 100 सिक्के दिए जाएंगे, फिर भी वो खुश नहीं होगा। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। इसके बाद 18 हिजरी में तावून आया जिसने बहुत से सहाबा की जानें ले ली। इसके बाद 30 हिजरी में हसरत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बेमिसाल मालों दौलत का इजाफा हुआ, और जहां तक इस फितने की बात है जो किसी अरब घर को भी नहीं बख्शेगा, ये हजरत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के बाद हुआ। एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज हवा चलेगी, इसलिए कोई खड़ा ना हो और जिसके पास ऊंट हो वो उसे बांध ले। और फिर रात को हकीकत में तेज आंधी चली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक शिकारी जानवर लोगों से बात न करने लगे। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते जानवरों से बात की जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के कोड़े की नोक और उसके जूते के पट्टे उससे बात करेंगे। गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं जो इंसान से बात कर सकते हैं। इन जूतों में सेंसर लगे हुए हैं। इस जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान की थाई का हिस्सा उसे बताएगा, उसके जाने के बाद उसके खानदान के साथ क्या हुआ है। यहां मोबाइल फोन की बात हो रही है क्योंकि इंसान अपना फोन इसी जगह रखता है और मोबाइल फोन के जरिए इंसान कहीं से भी अपनी फैमिली का हाल पूछ सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में आवाजें बुलंद हो जाएगी। यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीकर्स के बारे में बात की है। जैसा कि आज मस्जिदों में स्पीकर्स की वजह से आवाजें ऊंची हो गई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से पुकारेंगे। इनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इनके सिरों पर मौसीकी के आलात होंगे, यानी बिल्कुल हेडफोन्स की तरह। यहां नबी पाक ने साफ तौर पर हेडफोन्स की बात की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के नजदीक बाजार कम हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ई कॉमर्स से हर साल मार्केट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी,
वो जमीन पर बादल की तरह चलेगा। यहां दज्जाल के गधे से मतलब प्लेन है और उसके कान का मतलब हवाई जहाज के पर है। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज सफर करेगा, बिल्कुल प्लेन तरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया गया और ये लाल हो गई, फिर ये 1000 साल तक और जलती गई और सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक और जलाया गया और अब इसका रंग काला हो गया है। नबी पाक ने हमेशा सच फरमाया है, क्योंकि आग का कलर इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर पर आग का कलर लाल होता है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आग का रंग सफेद हो जाता है और इससे ज्यादा टेम्परेचर पर आग का रंग काला हो जाता है। जहन्नम की आग का रंग ब्लैक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है।